नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर महिला परीक्षक का मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि पूरे 100 प्रश्नों का यह मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा। जैसा आपका एग्ज़ाम होगा उसी पैटर्न पे, जो कि सभी सिलेबस वाइज रहेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं महिला परीक्षक की, वो अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आगे आपका एग्ज़ाम है। तो चलिए यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा, जो कि सिलेबस वाइज रहेगा, और आप अच्छे से इसकी क्लास करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्त इसको अच्छे से देख सकें, सभी की तैयारी हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी महिला परीक्षक की तैयारी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी इसी तरह की कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अधिनियम के प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है सेम उसी पैटर्न पर ये जो मॉडल गेसिंग पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है, वह अधिनियम में सर्वप्रथम विवाह की परिभाषा को निर्धारित करता है। कौन सा वह अधिनियम है जो सर्वप्रथम विवाह की परिभाषा को परिभाषित करता है? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1927, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, शारदा एक्ट 1929। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, शारदा एक्ट 1929। दोस्तों, जितने समय मैं यहाँ पर ऑप्शन पढ़ूंगा उतने समय में आपकी तैयारी कितनी है आप अपना गेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पर किसका कौन सा सही आंसर है, इसको आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। तो आपकी तैयारी कितनी है उसको भी आप देखते जाइए, क्योंकि यहाँ पर 100 प्रश्न है, तो 100 प्रश्न में आपका कितना सही होता है आप अपना मिलान करिए। चाहे आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, या आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार से इसको देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 में लैंगिक क्षति से आशय क्या है? तो ये है महिला के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना, यौन आचरण को जो महिला की गरिमा को खत्म करे। केवल बी, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन रहेंगे ए और बी ऑप्शन वाले, या सभी चारों उपयुक्त तो सही, इस तरह के जितने भी यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं, अधिकांश में चांस यही रहता है कि आंसर उसका वही रहेगा। कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है, बट अधिकांश में चांस रहता है। अगला है, छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध नियम कब बनाए गए? 2007 में, 2008, 2006, 2005। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 2007 में। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के संबंध में क्या सही है? तो आइए देखते हैं। पहला, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य की मनाही है। 14 से 18 वर्ष के किशोर को सामान्य व्यवसाय में रोजगार दिया जा सकता है। या सी है केवल एक सही, केवल यहाँ पर ए और बी दोनों सही, डी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 4 का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 का अध्याय 8 किससे संबंधित है? 5वां नंबर का क्वेश्चन है। तो किशोर न्याय बोर्ड से, बी वाला ऑप्शन है बाल कल्याण समिति से, सी वाला है दत्तक ग्रहण अधिनियम, या डी है बाल गृह प्रावधान। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दत्तक ग्रहण। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की संरचना के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। पहला है, तो इसमें कुछ 10 सदस्य होते हैं कुल, उसमें एक अध्यक्ष प्लस 5 अशासकीय सदस्य प्लस एक शासकीय सदस्य होंगे। सी है अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का, डी है सभी कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 6 का बी हो जाएगा, इसमें एक अध्यक्ष प्लस 5 अशासकीय व एक शासकीय सदस्य होंगे। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को यहाँ पर महिला परीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर चाहिए, वह मेरे व्हाट्सअप नंबर पर यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तुरंत उसको रिप्लाई दिया जाएगा। इसके लिए चार्जेबल रहेगा। व्हाट्सअप नंबर है 7828, उसके बाद है 253841। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, या मैं इस जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर उसको कमेंट यहाँ पर बॉक्स में पिनअप कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपको बेहतरीन 15 मॉडल गेसिंग पेपर मिलेगा, जो कि महिला परीक्षक का है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और जो कि पूरा सिलेबस वाइज रहेगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है आपके जितने भी एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां है, भारतीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती रेखा शर्मा है, श्रीमती ममता नायक, श्रीमती श्रद्धा नायक, या श्रीमती जयंती पटनायक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, श्रीमती जयंती पटनायक। अगला है, वित्त वर्ष 2022-23 में 2022 नवंबर तक सीएम राज्य महिला आयोग ने कितने प्रकरणों को निराकरण कर लिया है? 4 ऑप्शन है, 426 है, 2020 1582, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 426। अगला क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला को समान महिला की तुलना में अतिरिक्त आहार लेने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अनाज 50 ग्राम प्लस दाल 15 ग्राम।
प्लस दूध 100 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे के भार को कम भार के रूप में परिभाषित किया गया है। सिंपल क्वेश्चन है बट ये थोड़ा सा घुमावदार है, पाउंड में है। 4.5 पाउंड, 5 पाउंड, 5.5 पाउंड या 7 पाउंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का यहाँ का राइट आंसर सी हो जाएगा, 5.5 पॉइंट। अगला है यहाँ पर ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री की अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? तो यहाँ पर जो ICMR है 2010 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार से एक गर्भवती स्त्री को कितना अतिरिक्त कैलोरी देना चाहिए, कितनी आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं इसका जो राइट आंसर जाएगा। ए वाला ऑप्शन है 350 प्लस अतिरिक्त कैलोरी दिन में, मतलब प्रतिदिन है। 450 प्लस अतिरिक्त कैलोरी प्रतिदिन, 550 प्लस अतिरिक्त कैलोरी प्रतिदिन या 650 अतिरिक्त कैलोरी प्रतिदिन। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 350 प्लस अतिरिक्त कैलोरी प्रतिदिन। अगला है PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने वर्ष आयु के बच्चे को शामिल किया गया है? तो PM जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है उसमें कितने वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 से 18 वर्ष, 6 से 18, 7 से 18 या 8 से यहाँ पर 18। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 5 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में राज्य वीरता पुरस्कार कितने बच्चों को यहाँ पर दिया गया है? तो 1, 2, 3, 4। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2 बच्चों को। अगला है, बच्चों को सुरक्षित वातावरण तैयार करना किस मिशन का उद्देश्य है? तो मिशन वात्सल्य है, मिशन उमंग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा, मिशन वात्सल्य। अगला क्वेश्चन है, मातृत्व वंदना योजना के संबंध में क्या सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? आइए इसको देखते हैं। पहला है, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई है। दूसरा है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तीसरा एक राज्य प्रायोजित योजना है। या चौथा, इसके तहत 5,000 रुपये का नगद लाभ प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन है तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1, 2, 4। 1, 2, 4 सही है और ये केंद्र की योजना है और उसके तहत 5,000 रुपये दी जाती है और 1 जनवरी 2017 को उसकी शुरुआत की गई थी। अगला है, फास्टर केयर प्रोग्रामिंग यहाँ पर के अंतर्गत कितने बच्चों को 30 नवंबर 2022 की स्थिति में संरक्षण दिया गया है? तो 1, 2, 3, 4। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 3 बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य संख्या होती है। तो किशोर न्याय जो बोर्ड है उसमें सदस्यों की जो संख्या कितनी होती है? 2 प्रधान मजिस्ट्रेट एवं 2 सामाजिक कार्यकर्ता, 1 प्रधान मजिस्ट्रेट एवं 2 सामाजिक कार्यकर्ता, 3 प्रधान मजिस्ट्रेट एवं 2 सामाजिक कार्यकर्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1 प्रधान मजिस्ट्रेट होता है और 2 सामाजिक कार्यकर्ता। अगला है, रेलवे चाइल्ड लाइन कितने शहरों में संचालित है? तो 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका 2। अगला क्वेश्चन है, कथन है, यदि हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उससे रतौंधी हो जाएगी। कथन है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, या कथन 1 क्या है? असत्य है। तो 19 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। कथन जो 1 है यहाँ पर क्या है? असत्य है। और कथन जो 2 है यहाँ पर जो सत्य है यहाँ पर केवल बताया गया है। अगला है, पोषण माह के दौरान निर्माण किया जाता है। तो पोषण माह के दौरान जो क्या निर्माण किया जाता है? तो आंगनबाड़ी केंद्रों का, शासकीय भवनों का और बाड़ियों के पोषण वाटिकाओं का या उपयुक्त सभी। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। पोषण माह के दौरान जो निर्माण किया जाता है उपयुक्त सभी रहता है, शासकीय भवनों का भी होता है, आंगनबाड़ी केंद्रों का भी, इत्यादि। तो उसके बाद है यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो कि 20 क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के जो प्रश्न है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरह से आपको बनानी है। बताकर यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी है और आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको गाइड करूँगा किस हिसाब से आपको बनानी है। सिंपल रहता है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपको यहाँ पर 100% अच्छे से बन जाएंगे। अभी बहुत समय है, लगभग आप कंटिन्यू 8-10 घंटा पढ़िएगा, आपका जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में अक्षरों की एक जोड़ी को ज्ञात कीजिए तो जो दिए गए जोड़ों के अनुरूप हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ABCD को आपको 26 अक्षरों तक लिख लेना है। उसके बाद जिस हिसाब से ये मिलान हुआ है आप देख सकते हैं SJC, उसके बाद जो अनुपात है HQX, ये किसी न किसी प्रकार से भिन्न है। आप ABCD कर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, या ऐसे होगा या आप तीनों एक समान मिला होगा या आप यहाँ पर उल्टा यहाँ पर आया होगा। सिंपल है, तो कौन सा सी जोड़ी है पहले इसको आप मिला लेंगे तो तत्काल ये आपका बन जाएगा। तो इसका आइए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। जिस तरह से SJC यहाँ पर अनुपात SQX है, उसी तरह से TDA और GWZ होगा। सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में C के बाद X है तो C आता है, पीछे होते गए फिर A है, A के बाद Z आता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका मिलान हुआ है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि भी 44 है और फैट FAT 54 है तो आप LAT को कैसे यहाँ पर लिखेंगे या सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी है 44 से है यहाँ पर और FT 54 है, लेट है तो इसको आपको अंक में डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह के थोड़ा सा क्वेश्चन टफ रहते हैं। तो 22 का जो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका 76 आ जाएगा। अगला है प्लास्टिक के एक खिलौना की कीमत 7 रुपये है, प्लास्टिक के एक चम्मच की कीमत 5 रुपये है। दोनों को अलग अलग है, यहाँ पर देख सकते हैं खिलौनों की कीमत 7 रुपये है और प्लास्टिक के चम्मच की कीमत 5 रुपये। एक कोई व्यक्ति है इन प्लास्टिक वस्तुओं पर 38 रुपये खर्च करता है। तो यह ज्ञात करना है कि उसने प्लास्टिक के कितने खिलौने खरीदे। प्लास्टिक के जो खिलौने हैं 7 रुपये कीमत है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लगभग 4। तो इसका आप मल्टीप्लाई कर देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सार्थक जो पहले आता है उसको यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे, बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर। तो 24 का यहाँ पर जो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। सबसे पहला देख सकते हैं यहाँ पर मक्खी है, फिर आपका यहाँ पर चूहा है और जो छोटे से बड़े होते हैं उसके बाद आपका बंदर है, फिर आपका यहाँ पर 5वां शेर है, फिर आपका हाथी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है, छोटे से बड़े होते होते इस तरह से सार्थक क्रम में यहाँ पर जमाए गए हैं। अगला है 3 कथन दिए गए हैं, इसके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए हैं। तो कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग हो, यह निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं सभी चट्टानें महासागर हैं, सभी महासागर गुब्बारे हैं, कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं। तो आपको कैसे बनाना है, सभी चट्टानें, ये मानकर चलिए चट्टानें हैं, तो सभी चट्टानें यहाँ पर क्या है, तो महासागर है। ये चट्टानें हैं, ये महासागर है। उसके बाद सभी महासागर यहाँ पर गुब्बारे हैं, तो यहाँ पर सभी महासागर जो है क्या है, गुब्बारे हैं, तो इसको लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जो घड़ियाँ हैं वो यहाँ पर क्या है, गुब्बारे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगा सकते हैं या ये ऐसे आगे से भी जुड़ सकता है। तो आपको कथन के हिसाब से अब कुछ गुब्बारे चट्टानें हैं, कुछ घड़ियाँ महासागर है, सभी चट्टानें यहाँ पर सही भी महासागर क्या है, चट्टानें हैं। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष यहाँ पर एक है जो अनुसरण करता है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपका बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र धूम्रपान करने वाले, बीड़ी पीने वाले, कैंसर रोगों के बीच का सही संबंध यहाँ पर दर्शाता है। हमको यहाँ पर जो संबंध है उसको बतानी है कि धूम्रपान करने वाले, बीड़ी पीने वाले और कैंसर जनिक जो आदमी है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है 26 का बी, जिसमें बीड़ी पीने वाले हैं और मतलब धूम्रपान करने वाले, कुछ बीड़ी पीने वाले और कुछ इसमें से आधे व्यक्ति या कुछ व्यक्ति यहाँ पर जिसको कैंसर हो गया। सभी को यहाँ पर जरूरी नहीं कि जो बीड़ी पीने वाले हैं उसको, धूम्रपान करने वाले उसको कैंसर हो। तो कुछ यहाँ पर व्यक्तियाँ दर्शाई गई हैं। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है, नीचे दिया गया चित्र उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिक, रसायन विज्ञान या गणित का अध्ययन करते हैं। आरेख का अध्ययन करें या उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो भौतिक और गणित का अध्ययन करते हैं लेकिन रसायन का, विज्ञान का नहीं। तो इसको आपको समझना है और समझने के बाद आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग दे दिया गया है, केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का अलग है और मैथमेटिक्स का अलग है। तो इसका जो राइट आंसर है 27 का, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है तो बी वाला यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका टी। अगला कौन सी आकृति सूर्य, चंद्रमा और अणु के बीच यहाँ पर संबंध दर्शाती है। यहाँ पर 4 चित्र दिया गया है, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ये आपका सूर्य है और चंद्रमा है और अणु। अगला प्रश्न है उसके बाद जो श्रृंखला वाली है, श्रृंखला वाले को देखना है। तो आइए देखते हैं जो श्रृंखला वाले है, इस श्रृंखला को देखिए 7, 10, 8, 11, 9, 12 आगे कौन सी संख्या है। तो 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर यहाँ पर 10 है। इस तरह से सीरियल बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला इस श्रृंखला में देखिए 36, 34, 30, 28, 24 अगला कौन सा आएगा। तो यहाँ पर 6 का या 4 का डिफरेंस है किसी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है 30 का बी हो जाएगा। 22 है, 24 है, फिर 28 है, मतलब ऐसे सीरियल से बना हुआ है। 6 का 24, 36 है, 30 से 36 है। उसी तरह से 34 6 माइनस करेंगे तो 28, 28 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 22। अगला है इस श्रृंखला को देखें 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21 अगला कौन सा नंबर आना चाहिए। तो आइए देखते हैं 31 का। तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दब गया है।
तो उसको अपन देख लेते हैं। 21 का जो आपका करेक्ट आंसर 31 का क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया है 9 है और 11 है, उसके बाद 13 है, फिर आपको 15, तो ये आपको 15 होगा। सिंपल सी बात है। अगला इस श्रृंखला में देखिए और उसको पहचानना है, अगला नंबर कौन सा होगा। 58, 52, 46, 40, 34। 34 है यहाँ पर, 40 है 46 और 46 है 52 और 58, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 28। लगभग इसका करेक्ट आंसर 32 का 28 हो जाएगा। अगला है इस श्रृंखला को देखें तो श्रृंखला वाला यहाँ पर है 3, 4, 7, 8, 11, 12। अगला नंबर कौन सा आना चाहिए, तो डी है यहाँ पर 15 आएगा। अगला इस श्रृंखला में देखें 8, 22, 8, 28, 8। अगला नंबर कौन सा आएगा। 34 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 है, फिर 28 है, 22 से 28, 28 यहाँ पर 34। इस श्रृंखला में देखें 201, 202, 204, 207। अगला नंबर कौन सा आना चाहिए, तो 35 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है इस श्रृंखला में यहाँ पर 544, 509, 474, 439। अगला नंबर कौन सा आना चाहिए, तो 36 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 404 है। अगला है ए का भार बी का 2 गुना है, बी का भार सी से 3.5 गुना है, सी का भार डी का आधा है, डी का भार ई का भार आधा है। निम्नलिखित में से कौन सा भार यहाँ पर बढ़ते क्रम में दर्शाए गए। तो आपको कौन सा भार है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ए का भार बी का 2 गुना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए का भार फिर बी का, इस तरह से लाइन से आप बना सकते हो। तो 37 का जो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका, सी डी बी ई। अगला है 7 व्यक्तियों, अगला प्रश्न है 7 व्यक्तियों का एक समूह में एस जो 3 सबसे छोटा जबकि S2 सबसे लंबा है, S7 S5 से लंबा है लेकिन S6 से छोटा है। समूह में दूसरा सबसे लंबा S6 है, S5 S3 से लंबा है लेकिन S1 से छोटा है। समूह में दूसरा सबसे छोटा S4 है, S1 S7 से लंबा है। कितने व्यक्ति है S4 से लंबा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, घुमावदार है, लेकिन इसको आप जो कॉपी है उसमें अगर आप बनाएंगे इस तरह से, आप S7 लंबा है S6 से, इस तरह से S3 ऐसे बनाएंगे 1 2 कर तो आसानी से बन जाता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका 5 वाला। अगला क्वेश्चन है एक विशिष्ट कोड भाषा में केक इज़ बैक को 4 5 7 लिखा जाता है, जो कि केक इज़ बैक है, जो ब्लैक है उसको 4 5 7, ब्लैक आर कलर 3 2 4, उसके बाद है कलर आर सिंपल तो 3 8 2 लिखा जाता है। तो इसी तरह कोड जो भाषा है इसमें केक को किस कोड से प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, इसमें केक है, इसमें केक है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आइए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो राइट आंसर है आपका बी है 5 या 7। तो केक इसमें दिया है और इसमें ब्लैक, तो आप इस ब्लैक को अगर काटेंगे तो दोनों में जो सेम है, मानकर चलो इसमें 4 सेम है तो 4 को काट देते हैं, इसमें को भी 4 काट देते हैं, बचा क्या है केक और इज़। उसके बाद जो कलर है आपका, ये कलर इसमें दिया है, कलर इसमें दिया है। तो इसमें कलर क्या है, कलर कॉमन है, कलर इसमें भी कॉमन है। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, देख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2। तो जो केक का यहाँ पर बताया गया है तो यहाँ पर 5 भी हो सकता है, 7, इसलिए 5 और 7 यहाँ पर बताए गए हैं। अगला है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद गलत है, जिनमें से एक पद गलत है, दिए गए विकल्प में से उस गलत पद को चुनना है। तो यहाँ पर एक पद दिया हुआ है, ए एच है, डी के है, जी एन है, जे आर। तो आपको ABCD पहले लिख लेना है, उसके बाद आपको लाइन से यहाँ पर चलानी है। जैसे ए, उसके बाद डी है, फिर आपका जी है तो सीरियल है, उसके बाद जे है। तो यहाँ पर एक जो पद है यहाँ पर गलत होगा, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। जो जे और आर वाला है ये वाला आपका गलत है। उसके बाद है ये लगभग 20 क्वेश्चन थे आपको रीजनिंग के। फिर आपका भारत के सामान्य ज्ञान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल के आधार पर क्रम से जमाना है। तो BD जत्ती है, नीलम संजीव रेड्डी, कहने जेल सिंह, शंकर दयाल शर्मा या आर वेंकट रमण। तो इसको लाइन से जमाना इसके कार्यकाल के आधार पर। तो 41 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 5 4। अगला प्रश्न है बलवंत राम मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को होना चाहिए। तो जिलाधीश को किस तरह से रहना चाहिए, जिला परिषद से अलग रखना चाहिए, जिला परिषद का मताधिकार न रखने वाले सदस्य होना चाहिए, जिला परिषद का मतदान के अधिकार से मुक्त सदस्य होना चाहिए, जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। दोस्तों जिसको भी महिला परीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर चाहिए वह मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।
और इसके लिए चार्जेबल है। तत्काल यहाँ पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी लेने को इच्छुक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। अगर आप व्हाट्सएप में इसकी जानकारी चाहते हैं तो तुरंत मिल जाएगी। कैसा रहेगा, सिंपल है। जैसे आपका प्रश्न रहता है, टोटल 1725 क्वेश्चन है 15 सेटों का, और प्रत्येक सेट में मैं यहाँ पर 115 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। जबकि आपको जो प्रश्न है आएंगे 100 प्रश्न ही आएंगे, लेकिन मैं कुछ यहाँ पर जो प्रश्न है उसको ज़्यादा दिया हूँ। जैसे आपका महिला बालिका से संबंधित प्रश्न है, आपके गणित के क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से। तो 115 क्वेश्चनों को मैं आपका मॉडल सेट बनाया हूँ, एक का एक में 115 है, टोटल 15 सेट है। आपको बहुत ही कम चार्ज पर दिया जाएगा। तो आप जो भी इच्छुक है तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 7828253841 पर यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला है, भारत की जीडीपी वृद्धि 2023-24 के में अनुमानित है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार। तो 6 से 6.8% की वृद्धि, 7 से 7.8% की वृद्धि, 5 से 5.4 की वृद्धि, 8 से 8.4 की वृद्धि। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 43 का आपका हो जाएगा। यहाँ पर ए हो जाएगा आपका 6 से 6.8%। अगला है, फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है, वह किस क्रम का यहाँ पर सदस्य बनाया गया है? 30वां, 31वां, 32वां, 29वां। तो 44 का यहाँ पर जो राइट आंसर है बी हो जाएगा आपका 31वां। अगला है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक के अध्यक्ष हैं तो भूपेश बघेल हैं, खेल मंत्री उमेश पटेल, रविंद्र चौबे या गुरुचरण सिंह ओरा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भूपेश बघेल। अगला है, बस्तर संभाग का पहला जिला चिकित्सालय जहां वायरोलॉजी लैब की सुविधा प्रारंभ की गई है, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दंतेवाड़ा होगा। अगला है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो लोहा है, तांबा है, थोरियम है, कैल्शियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, थोरियम। अगला है, फलों के रस को सुरक्षित रखने हेतु प्रयुक्त होता है तो एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मिक एसिड या सोडियम बेंजोएट। तो 48 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान तथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः है तो घासीदास व इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, फोरमदेव कांगेर घाटी या घासीदास। 49 का राइट आंसर भी हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, ईब नदी पर स्थित जलप्रपात है तो यहाँ पर गुल्लू, बेनो, छुरी जलप्रपात, मकरभंजा, भेड़िया जलप्रपात, तातापानी या सरभंजा गावरघाट जलप्रपात। तो 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा, गुल्लू, बेने, छुरी जलप्रपात। हल्बा विद्रोह के बारे में असत्य कथन है, यह विद्रोह 1774-1770 के बीच हुआ था, नेतृत्वकर्ता अजमेर सिंह। अंततः इस विद्रोह में अजमेर सिंह की विजय हुई। 6 अप्रैल 1778 को कोटपात की संधि हुई। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि असत्य है, बाकी आपका सभी सत्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास जी की समाधि स्थल किस गांव में है? तो भंडारीपुरी, बगोली गांव, चटुपावरापुरी या तेलासी बाड़ा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बंगोली गांव। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का सेनानायक था तो सिहाबुद्दीन उमर, खिजर खां, मलिक काफूर या उल्गू खां। तो 53 का राइट आंसर मलिक काफूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यहाँ पर अकबर है, शेरशाह सूरी है, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत कथन की पहचान करना है? तो संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित है। संसद के अंतर्जातीय या अंतर्राज्यीय जल विवाद को दूर करने हेतु नदी बोर्ड अधिनियम 1957 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1957 बनाया गया है। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्य के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर ए हो जाएगा आपका, केवल 2। अगला प्रश्न है, लाल किला मुकदमा से कौन संबंधित नहीं है? तो भगत सिंह है, गुरुबख्श सिंह है, शाहवरनाज है, प्रेम सहगल है। तो 56 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, भगत सिंह। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त मंत्रालय, योजना समिति, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसको CSO यहाँ पर कहा जाता है, जो कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो कि कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस देश में जीवन स्तर पर प्रतिबिंबित होता है? किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है तो राष्ट्रीय आय से, प्रति व्यक्ति आय से, GDP का कार्य बड़ा होने से, विदेशी निवेश से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय से। अगला है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसकी कुल लंबाई देख सकते हैं, यहाँ पर 2880 किलोमीटर है। यह बेखर व ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी तंत्र का 80% जल उपयोग कर सकता है। भारत में इसकी लंबाई केवल 1114 किलोमीटर है। तो 59 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है।
ये वाला, बाकी आपका सब सही है। अगला है कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति को यहाँ पर मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। अमृत क्रांति है आलू उत्पादन से, गुल क्रांति खनिज तेल, कृष्ण क्रांति नदियों को, या भूरी क्रांति उर्वरक को। तो इसको मिलान करना है सही। तो आइए 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि ए का आपका बी हो जाएगा अमृत क्रांति खनिज से, 2 का ए गुल क्रांति आलू से, उसके बाद 3 का सी तो कृष्ण क्रांति नदियों से, और 4 का डी भूरी क्रांति उर्वरक से। अगला क्वेश्चन है तो आइए हिंदी का है, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। रूढ़ शब्द का चयन करना है। तो राजनीतिक है चक्रपाणी, त्रिकोण या गरल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा गरल। अगला है इक। अगला प्रश्न है इक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो गन्ना है, रसदंड है, अम्ब है, रसाल है। तो ये रसाली है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अम्ब हो जाएगा। 62 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अम्ब नहीं है। बाकी आप सबका यहाँ पर उसका है। इष्ट का विलोम शब्द है। इष्ट जो होता है विरोधी है, अनिष्ट है, प्रतिद्वंदी या शत्रु। तो इष्ट का जो विलोम हो जाएगा तो उसका राइट आंसर भी हो जाएगा अनिष्ट। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं। तो बेसिन, घाटी, उपत्यका या द्रोण। तो जो पर्वत की तलहटी होती है, निचली स्तर की जो घाटी होती है, यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उपत्यका। अगला निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो कुद्दू है, क्रोध है, क्रोधित है, क्रोधी है। तो 65 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। अगला राजा ने दान दिया, वाक्य का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो राजाओं ने दान दिया, रानी ने दान दिया, राजा ने प्रजा को दान दिया, रानियों ने दान दिया। तो 66 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रानी ने दान दिया। अगला है बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है। तो कर्म है, अधिकरण है, और कारक है, करण कारक या कर्ता। तो बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कर्ता कारक। अगला है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित जो शब्द है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो संबंधवाचक, अनिश्चयात्मक या प्रश्नवाचक या संबंध बोधक। तो 68 का जो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। शायद कमरे में कोई छिपा है, शायद कहने का मतलब यहाँ पर अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगला है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीता खाना पकाती है, श्याम पत्र लिखता है, सीता गाती है, या माता फल काटती है। तो 69 का जो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आपका सीता गाती है, ये अकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं हो। जैसे गीता यहाँ पर खाना पकाती है, तो पका रही है मतलब कर्म हो रहा है, कुछ न कुछ दूसरा काम कर रही है। श्याम पत्र लिखता है, तो यहाँ पर श्याम जो पत्र लिख रहा है या लिखता है, यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर माता फल काटती है, तो फल काटती है, यहाँ पर भी कर्म हो रहा है। अगला है नरेश सो रहा है, वाक्य में कौन सा काल है। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, असन्न भूतकाल या सामान्य भूतकाल। तो नरेश सो रहा है, तो इसका राइट आंसर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला है घोघिया पठारी किसे कहते हैं। तो श्राद्ध कर्म करने वाले ब्राह्मण, छत्तीसगढ़ का एक पठार, छत्तीसगढ़ की एक जाति है, छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति का नाम है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, श्राद्ध कर्म करने वाले ब्राह्मण घोघिया पठारी कहा जाता है। अगला मुंडा भाषा परिवार में कौन सी बोली बोली नहीं जाती। कोरकू है, मवास है, कोरवा है, परजी। तो मुंडा भाषा परिवार में कौन सी बोली शामिल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, परजी। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो बोइर है, तुहर है, मीठ है, तुरंते है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो 73 का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर बोइर, संज्ञा है। अगला इनमें से कौन सा जो शब्द है निषेधात्मक निपात है। जी नहीं, नहीं, मत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मत। तो यहाँ पर देख सकते हैं संज्ञा मतलब किसी की नाम है। तो मीठ, तुहर, तुरते ये अलग है। बोर जो होता है बैर को कहा जाता है, जो बोर हम लोग खाते हैं बैर, उसको कहा जाता है। अगला है 75वां नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द छत्तीसगढ़ फलों का नाम नहीं है। कौन सा जो शब्द है छत्तीसगढ़ फलों का नहीं है। कलिंदर है, बोर है, कुंदरू है, और अमली है। तो ये कुंदरू इसका राइट आंसर है। तो 75 का करेक्ट आंसर, क्योंकि ये फल नहीं है, सब्जी है, तो कुंदरू हो जाएगा। बाकी अब कलिंदर है, बोर है, अमली, क्योंकि इमली है। उसके बाद है इंग्लिश का प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इन द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस हमको यहाँ पर बतानी है। तो उसका राइट आंसर 76 का देख सकते हैं। राम इज़ डूइंग होमवर्क, द बॉय किक द बॉल, सी इज़ प्लेइंग गिटार, अ बुक बिंग रीड हर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, अ बुक बिंग रेड हर। उसके बाद द गेट खालिसन बाय द प्यून। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, ओपन्स है, वी ओपनेड, हैज़ ओपनेड, या वास ओपनेड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, वास ओपनेड। अगला प्रश्न है 78 है आपका। अ पर्सन हु डस ड्रिंक अल्कोहल इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। तो 78 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, टिटोलर। अगला है गिव वन वर्ड फॉर हैविंग
वेरी यहाँ पर देख सकते हैं लिटिल और नो हेयर ऑन द हेड। बॉल्ट है, बेल्ट है, बॉल्ट है या बॉल्ट्स, तो 79 का राइट आंसर भी हो जाएगा बॉल्ट। अगला है अ डॉक्टर हु स्टडीज, यहाँ पर पैथोलॉजी इज अ 80 है। तो कार्डियोलॉजिस्ट है, सर्जन है, पैथोलॉजिस्ट है या पेडिट्रिक्स है। तो यहाँ पर सभी को मालूम है जो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो 80 का सी हो जाएगा जो कि पैथोलॉजिस्ट है। अगला है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अब्सेंस है ऑफ गवर्नमेंट इज अ कंट्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, तो 81 का राइट आंसर ये हो जाएगा एनर्जी। अगला है द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर्थिनोलॉजी बायोलॉजिस्ट है, एवाटिम है या बर्ड लॉजिस्ट। तो 82 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्निथोलॉजिस्ट लॉजी। अगला है द पाथ इज विच प्लैनेट्स मूव। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर ऑर्बिट्स है, फ्यूना है, नम्स है या स्ट्रूम है। तो इसका राइट आंसर 83 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑर्बिट। अगला है चूज द, यहाँ पर देख सकते हैं वन वर्ड है सब्स्टिट्यूट है फॉर हैविंग इनफाइनाइट नॉलेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 85 द एक्ट ऑफ किल्ड वन सेल्फ। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो सुसाइड है, फ्लोरा है, गोस्टिम या नॉन है। तो ये द एक्ट ऑफ किल वन सेल्फ, तो 85 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ई वाला ऑप्शन सुसाइड हो जाएगा। अगला है इस तरह से आपके इंग्लिश का क्वेश्चन है। आइए अब गणित के जो प्रश्न है उसके तरफ बढ़ते हैं। गणित को भी आपको खुद से सॉल्व करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आसानी से बनेगा। और मेरे पास साधन नहीं है कि इसको मैं आपको बनाकर बता सकूं। आप अच्छे से तैयारी करिए। मेरे पास प्रोजेक्टर या इत्यादि जो होता है वो अभी उपलब्ध नहीं है, और वैसे भी मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट गणित नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अच्छे से तैयारी करें, जितने भी बाकी आपको जो समझ में आता है। तो 86 है, 20 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के मिलकर 71 रुपये बनते हैं। बताइए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो इसको आप अलग अलग कर जोड़कर बना सकते हैं। तो 86 का है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 124। अगला है यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो प्रश्न है सभी को प्लस करना है। तो सभी को आप इसको जोड़ सकते हैं, सिंपल है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो सीरियल से रख सकते हैं, उसको बाद आप जोड़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 और आपका सीरियल से आपका फिर 3 है, 2 4 3 7 या आपका 6 है, फिर 6 है सॉरी यहाँ पर, उसके बाद 4 6 4 10। तो इसका जो राइट आंसर है 87 का आपका डी हो जाएगा, जो 10 वाला है लास्ट में। ये देख सकते हैं 6 है 4 है, इसको आप देख लेंगे तो इसका आंसर आपको बन जाएगा। 3% कितने प्रतिशत का है, 5% का। 3% कितने प्रतिशत है, 5% का। तो आइए इसको देखते हैं। 3% कितने प्रतिशत है, 5% का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5% का x% है 3%। तो सभी में आपको प्रतिशत लगा देनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 88 का जो राइट आंसर ये हो जाएगा 60%। अगला, यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई बराबर 30%, तो x का कितना प्रतिशत है, y। इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन 25% हो जाएगा। अगला है 2 दर्जन केले का क्रय मूल्य 32 रुपये है, मतलब 16 रुपये दर्जन है। 32 रुपये 18 किलो को 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचने के बाद दुकानदार के शेष केले 4 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे हैं। सौदे में प्रतिशत हानि है, तो क्या हानि है, तो आइए 90 का राइट आंसर डी हो जाएगा 37.5%। एक दुकानदार यहाँ पर 18 रुपये के जी तथा 12 रुपये के जी दर वाली को 2 प्रकार की चायों को 7:3 के अनुपात में मिश्रित करता है। वह इस मिश्रित चाय को 18.15 रुपये के जी की दर से बेचता है। इस विक्रय कार्य में उसे लाभ होता है कितना। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका 10%। अगला है, राम ने साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के 16% की दर से ऋण लिया था, जिसका ब्याज 96 रुपये अदा किया। राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था। तो भाई इसमें से कुछ भी एक ऑप्शन उठाकर आप 16 × 100 कर दीजिए 5 वर्ष के हिसाब से। तो यहाँ पर आ जाएगा जो इसका ब्याज है, सिंपल साधारण आप सभी को निकालने आता ही होगा। तो उसका राइट आंसर ये हो जाएगा 12,000 रुपये। अगला, यदि एक राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के दर से के द्वारा 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो सिंपल है, आप 100 में भी रख कर देख सकते हैं। 3 वर्ष की ब्याज दर 8 गुना कितने में होता है,
तो कितने प्रतिशत की दर से, तो जो आपका 3 वर्ष है इंटू यहाँ पर इनमें से जैसे 100 अपन लगाते हैं तो जो 8 गुना है तो कितना हो जाएगा, आइए एक बार ऑप्शन में 100% में, तो यहाँ पर 100 है तो 100 इंटू 300 हो रहा है, ठीक है। तो 8 गुना तो लगभग 100 का 800 रुपये होना चाहिए, तो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं जो 200% है इस पर यहाँ पर फिट खा सकता है। तो ये 2 काट देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 8 तिया 24, तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा। अगला है तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 95 हो जाएगा, आपका 200%। अगला एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है जबकि इसका जो परिमाप है 46 मीटर है, इसके विकर्ण की माप क्या होगी। विकर्ण का यहाँ पर सूत्र आपको लगा देनी है, तो 94 है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 17 मीटर। अगला किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 12:1 है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 95 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 18 यहाँ पर। अगला है 1001 और उसके बाद यहाँ पर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा होगा। तो 96 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आपका 3 है। उसके बाद यहाँ पर जो समीकरण दिया है इसका मान क्या होगा, तो 97 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका 0.7। अगला है 98 छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने पैसे लिए गए जितने इस समूह के छात्र ने दिए थे। यदि कुल धन 59.29 रुपये एकत्र किए हैं तो समूह में कितने छात्र थे। सिंपल है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 98 का राइट आंसर 70 हो जाएगा। अगला वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा जो पूर्ण वर्ग हो, 21, 36 और 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाजित हो। तो इसको आप विभाजित कर देख सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनता इस तरह क्वेश्चन तो किसी न किसी में लगाकर आप देख सकते हैं जो कि वर्ग हो और सभी से कटता हो। तो 99 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला 100 नंबर क्वेश्चन, 2 अंक की संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों में को परस्पर बदलने पर बनी संख्या के बीच अंतर 9 है, संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 1। तो दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर यह जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है लाने का मतलब यही है कि आप बनाकर जरूर देखिए। 100 प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ। जो गणित और रीजनिंग के प्रश्न जिसको मैं नहीं बताया हूँ आप उसको पॉज कर स्वयं बनाकर देखिए, जो ज़्यादा सहायता मिलेगी, अच्छा रहेगा। और बाकी जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी मैं प्रश्न आपको बताया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न में यहाँ पर से आने की संभावना रहेगी। तो पाठ्य से तैयारी करें। जो भी अभ्यर्थी चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।